गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस भाग में हम पढ़ेंगे पाठ 11 सपनों का, मेरे सपनों का भारत, जिसे लिखा है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। उनका लिखा हुआ लेसन है ये, और ये बहुत ही अच्छा लेसन है। छोटा सा पाठ है ये, और इस छोटे से पाठ में गागर में सागर भरा हुआ है। इन्हें बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ मिलती है हमको इस छोटे से लेसन में। बहुत सारा जनरल नॉलेज इस लेसन में है। इस लेसन की चीज़ें आपको आगे भी काम आएगी। कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत सारा इसमें से आता है जो इसमें बताया गया है वो चीज़ें। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोटी नगर में हुआ था 1931 में। दक्षिण भारत में जहाँ रामेश्वर तीर्थ स्थान है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये इस्लाम धर्म या मुसलमान हैं, लेकिन ये गीता में भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी कुरान में रखते हैं, और गीता और कुरान दोनों का ही इन्होंने गहन अध्ययन किया है। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि इसी फील्ड में आपने काम किया है। आपको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सर्वोच्च सम्मान आपको मिला था, तो भारत रत्न। मेरे सपनों का भारत इनकी पुस्तक का नाम है, जो शायद अंग्रेजी में लिखी गई है, और उसी का ये छोटा सा अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में है। आपका देहांत 27 जुलाई 2015 में हुआ था। 1915 लिखा है, टेक्स्ट बुक में गलत है। तो ये जो लेसन है इसमें बताया है अब्दुल कलाम जी ने कि 21वीं सदी ज्ञान युग या बौद्धिक युग है। जैसे अपन कहते हैं ना, आज का युग वैज्ञानिक युग है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, बौद्धिक युग है। और एग्जाम में ये पूछते हैं आज का युग डैश युग है, तो आपको बौद्धिक लिखना है, क्योंकि हमारे लेसन में बौद्धिक बताया गया है। तो 21वीं सदी, 21वीं सदी जो है बौद्धिक युग से संबंधित है। बौद्धिक युग ने ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान का प्रयोग, यही आजकल का समय है ना। अधिक से अधिक पढ़ना लिखना, ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करना, आगे बढ़ने के लिए करना। और भारत एक विकासशील देश है, विकासशील विकास के पथ पर अग्रसर। तो उस हमारे लिए बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होना एक बहुत अच्छी बात है। हम बहुत जल्दी फास्ट इम्प्रूव करेंगे और बहुत जल्दी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे यदि हम बौद्धिक शक्ति बनकर रहेंगे। यानी सभी लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षा का दर या स्तर अच्छा हो, तो हम बौद्धिक शक्ति बन सकते हैं। इन्होंने कल परिकल्पना की थी सन 2000 में, विजन 2020, यानी सन 2020 तक हमारा देश भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। 2020 तो आ चुका है। ये परिकल्पना पूरी तरह से पूर्ण तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस पथ पर अग्रसर जरूर हो चुके हैं और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जब 2000 में हम जहाँ थे वहाँ से 2020 तक आते आते हम अपने देश में उन्नति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने इस लेसन की स्टार्टिंग ऐसे की है अब्दुल कलाम जी ने कि भारतीय सभ्यता को यदि हम देखें, यदि हम इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चर को हम देखें, तो हमारी जो उपलब्धियां हैं उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। ने बहुत सारे संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों, गणितज्ञों, इन सब ने हमारे बौद्धिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में बहुत काम किया। हमको बौद्धिक शक्ति बनाने में जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए, वो हम इन सब लोगों के योगदान से हमें मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल में हमारा समाज बहुत उन्नत था। यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर भारत से ही नहीं दूसरे देशों से भी लोग आकर पढ़ते थे। फिर कौन कौन से देशों से आके पढ़ते थे ये भी पूछा जाता है। बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, चीन से विद्यार्थी आकर यहाँ पढ़ते थे। यहाँ पे क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे ये पूछा जाता है एग्जाम में। भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषधि विज्ञान, धनुर्विद्या, अकाउंट्स, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, गीत संगीत, नृत्य, छिपे हुए खजाने खोजने की विद्या, ये सब सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और शिक्षकों के पैनल में कैसे कैसे महान आचार्य थे ये भी पूछते हैं एग्जाम में। कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त, पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य वहाँ पर पढ़ाया करते थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया है, जिसके बिना गणना की कोई भी दोहरी प्रणाली नहीं रखी जा सकती। यदि शून्य नहीं होता तो गिनती शायद 9 के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। हमारा वर्तमान कंप्यूटर भी इसी पर निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो हम भारतीयों की तारीफ की और कहा है कि इसका श्रेय हम भारतीयों को देते हैं जिन्होंने हमको गणना करना सिखाया। और दशमलव पद्धति ने डेसिमल सिस्टम का आविष्कार भी भारत में हुआ है। फिर यूक्लिड से काफ़ी पहले ज्यामिति के नाम से रेखागणित का प्रयोग होता था हमारे यहाँ, है ना, ज्योमेट्री जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ज्यामिति। आर्यभट्ट ने ये सब चीज़ें जो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं वो सब बहुत पहले बता चुके हैं हमको। इसके बाद सूर्य सिद्धांत में भास्कर आचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बता दिया था।
लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया, तो ये आविष्कार दर्ज नहीं है हम भारतीयों के नाम से, लेकिन अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख वो कर चुके थे। 2500 वर्ष पहले सुश्रुत एक ऋषि हुए थे जिन्होंने जटिल शल्य क्रियाएं की थी ना, ऑपरेशंस किए थे। ये सब एग्जाम में पूछते हैं बेटा ऑब्जेक्ट में। सूर्य सिद्धांत भास्कराचार्य की रचना है, जिसमें उन्होंने बहुत पहले बता दिया था 1000 वर्ष पहले कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सब जो बेसिक नॉलेज और चीज़ें हैं जिनके लिए विदेशियों के नाम से दर्ज है कि इन्होंने ये आविष्कार किया है, वो हम भारतीयों की पुस्तकों में पहले से उपलब्ध है और हमें अपनी इन उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन ये सारी जानकारी भारत के बाहर नहीं जा सकी, इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राचीन काल में ही थी। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। तब हमारे पास वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। कवि ने बताया भी यहाँ पे मेघनाथ साहा, जेसी बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, बीसी राय जैसे महान वैज्ञानिक हुए, रामानुजन जैसे गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, स्वामी विवेकानंद जैसे महान दार्शनिक। ये सब हमारे यहाँ जब हुए जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जब हम आज़ाद हुए तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की, महत्वपूर्ण उद्योग धंधों की स्थापना की गई और हरित क्रांति हुई 70 के दशक में, और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हमारा भारत। और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति को कहा जाता है। ये एग्जाम पे पूछते हैं बेटा, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बच्चे लिखते हैं बाढ़ से संबंधित, जबकि ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है, दुग्ध क्रांति से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई, उद्योग धंधों की स्थापना हुई और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ा। फिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत ने जो स्वदेशी मिसाइलें बनाई जिनको भारतीय सेना में शामिल किया गया, इसमें 2 का जिक्र भी है, पृथ्वी तथा अग्नि। इन भारतीय स्वदेशी मिसाइलों को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। परमाणु ऊर्जा और अस्त्र विकास में भी हमारी उपलब्धियां देखने योग्य थी। फिर भारतीय सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के जो युवा उद्यमी हैं, जो युवा बिजनेसमैन हैं, उनकी पहल या उनका काम प्रशंसनीय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास कुशल जन संसाधन है। ऐसा कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन ये कुशल जन संसाधन है हमारे पास, ये रिसोर्स है हमारा जो हमको देश को आगे बढ़ाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो शिक्षित जनशक्ति बढ़ती जा रही है अब हमारे यहाँ, क्योंकि शिक्षा की दर बढ़ती जा रही है, तो हम बहुत जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये लेसन शायद जब भी लिखा गया था सन 2000 में कि 2020 तक जो विज़न 2020 की जो परिकल्पना आपने की थी, वो इसीलिए उन्होंने कही थी कि 20 सालों में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी संपदाएं हैं, ऐसे लाभ हैं जिन पे हम गर्व कर सकते हैं और हम एक बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और अगले 2 दशकों में और आगे बढ़ेंगे। और बौद्धिक शक्ति बनने की दिशा में जो हमारे देश के लोगों में जो प्रतिस्पर्धा की भावना है ना, वो एक बहुत बड़ा इंजन का काम करती है। ये मैंने शॉर्ट में आपको लेसन बताया है। अब इसमें आपको सारे लघु उत्तरी याद करना है। इसके 5 लघु उत्तरी इंपॉर्टेंट हैं और 5 ही दीर्घ उत्तरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आप ध्यान रखें कि इसके सारे क्वेश्चन आंसर उसके पीछे जो सही जोड़ी दी है टेक्स्ट बुक में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें इस लेसन की।